ओम नमो नारायणाय। सज्जनों, विवाह के मुहूर्त नए सम्मत के अंदर यानी भारतीय नव वर्ष के अंदर सबसे पहले अप्रैल, मई और जून के मुहूर्त हम आपको देने का प्रयास कर रहे हैं। उसमें ये भी हम प्रयास करेंगे कि किस दिन का मुहूर्त है और कितने बजे का मुहूर्त है। अब आप लोगों से केवल इतनी सी प्रार्थना है कि जिस दिन का मुहूर्त और जो समय आपको दिया जाए, उस समय का उपयोग आपको करना चाहिए। आप विवाह के अंदर और बाकी जितने जो काम हैं, जो अनावश्यक हैं, उनमें तो आप पूरा एन्जॉय करते हैं, पूरा टाइम उसको देते हैं, लेकिन जो महत्वपूर्ण चीज़ होती है, वो विवाह के फेरे होते हैं और फेरों का जो लग्न होता है, वो प्रमुख होता है। लेकिन आप लोग उसको अवॉइड कर देते हैं। जब सारे काम से फारिग हो जाते हैं, तब आप कहते हैं, हाँ पंडित जी, कितनी बजे के फेरे हैं? तो ये बात गलत होती है। आप लोगों को चाहिए जो समय दिया जाए उस समय को ग्रहण करने का प्रयास करना चाहिए पूरा-पूरा। उसी हिसाब से अपने घर से पहले निकलो, जिससे कि बैंड बाजा, बारात, नाच गान सब कुछ हो जाए, जयमाला भी टाइम से हो जाए, भोजन भी टाइम से हो जाए और फिर आप विवाह के अंदर आप मंडप में बैठें। तो सबसे पहला मुहूर्त है 14 अप्रैल, सोमवार का दिन है और इसमें दिन के भी लग्न हैं और रात्रि के भी लग्न हैं। अगर दिन का लग्न लेना चाहते हो तो सुबह 9:30 बजे से है और रात्रि का जो लग्न है वो 8:57 से लेकर के और 2 घंटे का लग्न होता है। इसके अलावा फिर रात को 12 बजे से लेकर 12:13 से लेकर के फिर 2 घंटे का मुहूर्त है, उसके अंदर आप विवाह करवा सकते हैं। 16 अप्रैल बुधवार, उस दिन रात्रि के ही लग्न है, रात्रि को 12:17 से और 2 घंटे और 2:54 से और 4:54 तक का ये 2 मुहूर्त उस दिन आपको प्राप्त हैं। 18 अप्रैल 18 अप्रैल में दिन का भी लग्न है, सुबह 9:15 से और रात्रि का भी लग्न है 8:42 से और उसके अलावा फिर आगे और चलेगा जो 12 बजे से लेकर के 2 बजे तक चलेगा। 19 अप्रैल का जो मुहूर्त है वो उसमें केवल दिन का लगन है, रात्रि का कोई लगन नहीं है। अगर दिन में आप जो है विवाह करना चाहते हैं तो 19 तारीख को ये जो है 10:20 से आगे फिर नक्षत्र नहीं है विवाह का, इसलिए उस दिन और टाइम फेरों का नहीं है। 20 तारीख को रविवार है और सायंकाल गोधूली वेला यानी सूर्य अस्त से आधा घंटा पहले और आधा घंटे बाद वो जो है समय गोधूली का सर्वश्रेष्ठ होता है। और इसके अलावा जो रात्रि का मुहूर्त आपको मिलेगा 8:34 से और एक दूसरा मुहूर्त और मिलेगा रात्रि को 2:38 से। तो ये मुहूर्त आप लीजिएगा। 21 तारीख को भी प्राय यही मुहूर्त मिलेंगे और 22 तारीख को रात्रि को 8 गोधूली वेला के अलावा रात्रि को 8:26 से और वृश्चिक लगन है, ये जो है इसके अंदर गुरु पूज्य होगा और ये विवाह का टाइम आप ले सकते हैं। 23 तारीख को है केवल दिन का लगन है 8:55 से और 2 घंटे यानी 10:55 तक का टाइम है और 29 अप्रैल का मुहूर्त है सायंकाल गोधूली वेला। इसके अलावा रात्रि को 7:58 से है और एक मुहूर्त है रात्रि को 2 बजे से। 30 अप्रैल को दिन का लगन भी है, सुबह का ही है लेकिन वो, और एक है शाम को 7:54 से और दूसरा मुहूर्त है रात्रि को 1:58 से। अब 1 मई ये शाम को 7:34 से 2 घंटे तक
और रात्रि को 1:38 से 2 घंटे तक। 5 मई इसका जो मुहूर्त है वो शाम को 7:34 से लेकर के 2 घंटे तक, और उसके बाद रात्रि को 1:38 से 2 घंटे तक। 6 मई को है, केवल उस दिन का लगन ही है, सुबह 8:03 से है 10 बजे तक। 7 मई का है तो रात्रि को 7:26 से ये मुहूर्त चालू होगा, और लगातार 2 लगन हैं इसमें जो आप 11 बजे तक ले सकते हैं। 8 मई इसको जो है दिन का लगन है सुबह सुबह का, अन्य गोधूली भी है, और फिर रात्रि को 9:05 से 2 घंटे तक का मुहूर्त है। 13 मई इस दिन रात्रि को 1:26 से है। 15 मई उस दिन गोधूली का टाइम भी है, और रात्रि को 9:12 से भी है, और 12:58 से है। 1:26 से जो है आगे समय ठीक नहीं है। 17 मई सायंकाल गोधूली में भी ले सकते हैं, और रात्रि को 12:51 से। दूसरा लगन है रात्रि को 3:44 से। 18 मई का है तो ये दिन का लगन भी है इसमें, और रात्रि को 9:01 से और 2 घंटे तक का लगन है। 18 मई का मैंने बताया। 19 मई को रात्रि को 7:29 से लगन चालू होगा, ये 2 घंटे तक चलेगा। 24 मई को 8:37 से 2 घंटे तक, और रात्रि को 4:56 से। 28 मई गोधूली का भी है, और रात्रि को 8:22 से 2 घंटे तक। 1 जून इसमें गोधूली भी है, और रात्रि को 8:35 से 2 घंटे तक। 2 जून रात्रि को 8 बजे से लेकर के 2 घंटे तक का है, बाकी गोधूली में भी आप कर सकते हो। 4 जून का है, ये रात्रि को जो है इसमें आप ले सकते हैं मकर लगन और वृष लगन। 8 जून का है जो केवल दिन का है, और इसके अलावा शाम को 6 बजे करके और रात को 8 बज करके और 6 मिनट से। और 9 जून का है जो आखिरी मुहूर्त है, तो 9 जून का गोधूली भी है, रात्रि को जो है 3 बज करके और 49 मिनट से। इसके बाद में आगे जो है शुभ नहीं है। अब इसके आगे जून के जो मुहूर्त हैं वो आगे नहीं होंगे, कारण कि गुरु अस्त हो जाएगा। तो ये मुहूर्त मैंने आपको दिया। बाकी और जानकारियों के लिए इन नंबरों पर संपर्क करके कार्यालय से अपॉइंटमेंट लेकर के, कार्यालय की सेवाएं भी होती हैं वो अर्पण करके, जो भी आप जान करके लाभ उठाना चाहते हैं लाभ उठा सकते हैं। ओम नमो नारायणाय।